नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे जो टूर ट्रेवल्स और हॉलिडे पैकेज बेचती है। और इनका कारोबार में आजकल मैं कुछ पॉइंट को हाईलाइट करता हूं। आजकल कुंभ की पैकेजिंग भी कंपनी बेचती है, जो कि कुंभ इंडियाज में एक बहुत बड़ी कुछ कुंभ, जहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। वहां पे ये कंपनी अपनी पैकेजिंग भी बेचती है। उस पैकेज में उनका पर हेड की यदि बात करें तो कुंभ में करीब 20,000 रुपए की पर हेड का इनका पैकेजिंग का चार्ज है। किसको लेकर के? टूर और ट्रेवल्स एंड रहने स्टे करने को लेकर के। बाकी सब चीजों को लेकर डिटेल इन्होंने शायद नहीं किया है, लेकिन चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ी कंपनी थॉमस कुक जो इंडिया में लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, और कारोबार में इनके पास यदि आप यूरोप ट्रिप देखा जाए ग्लोबल से, यदि इनके टूर पैकेजिंग को के अलावा यदि हम चर्चा करें, जहाँ पे टूर के अंदर इनके पास चाहे इंडिया स्मार्ट ब्रेक की बात किया, इंडिया एंड टूर पैकेजिंग की बात किया जाए, या फिर इंटरनेशनल टूर में जहाँ पे यूरोप, दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे कंट्री में इनका पैकेजिंग टूर इंडिया से लेकर वहां तक ले जाते हैं। साथ में जो कारोबार है इनका, जो कारोबार करने का तरीका है वो एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू है ही, साथ में जितने एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट पे इनके खुद की स्टोर है, काउंटर है, उसके थ्रू इनका कारोबार चलती है। जहाँ पे इन फॉरेक्स करेंसी को एक्सचेंज करने वाली चीज, जहाँ पे आप फॉरेक्स को एक्सचेंज कर सकते हैं अलग अलग में। और बुकिंग के तौर पे होटल्स हों, फ्लाइट्स हों, क्रूसेस हों, और ये कहते हैं जो उनके पास आजकल अपनी बिजनेस प्रमोशन के लिए क्रेडिट कार्ड और बाकी सब चीजों को लेकर तो कामकाज सारी कंपनियां करती ही करती है, जिसमें फॉरेक्स कार्ड की बात कहती है। थॉमस कुक इज अ फॉरेक्स कार्ड के तौर पे देखने को बनती है। अब मार्केट की तरफ चलते हैं, जहां मार्केट में हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में पिछले कुछ दिनों के चार्ट ग्राफ को देखा जाए, तो पिछले आज की चार्ट ग्राफ को देखें तो मार्केट एक सुबह से शाम अभी जो मार्केट ट्रेंड चलती नजर आती है, उसमें अप डाउन का सिचुएशन रहा है। ओवरऑल यदि आप एक साल की चार्ट ग्राफ को देखें तो इनकी चार्ट ग्राफ में जो है वो लगातार न्यूनतम लेवल पे आके अटकी पड़ी, और नियम जो सबसे नीचे वाली पायदान है, क्या वहां तक इनकी जगह क्रिएट हो पाएगी, क्या वहां तक टच कर पाएगी? क्योंकि ऐसा देखने को लगता है कि अच्छे खासे यहाँ पे खरीदारी हुई थी और लगातार बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिला है इस कंपनी को। जहां कंपनी थॉमस कुक के बारे में चर्चा करें तो वो इनका बुक वैल्यू से यदि कंपेयर करते हैं इसकी प्राइस को, तो 370% की मूव क्रिएट किया है। इंट्रिंसिक वैल्यू 134 है और करंट मार्केट की प्राइस में 170 के आसपास देखा नियरली, जबकि 264 तक इनकी हायर रेजिस्टेंस की बात करती है। लोअर साइड में कह सकते हैं 140 पे इनकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं। यहां से ज्यादा ढुलकती नजर आती तो मार्केट के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अब यहाँ पे यदि हम कंपनी के स्टॉक पी को अवलोकन करें तो नियरली लगता है कि वहां से केवल और केवल 10% के आसपास एवरेज से ज्यादा आंकड़ा कहती है, जहां नंबर ऑफ सिर्फ 47 करोड़ की नंबर ऑफ शेयर के मुताबिक मार्केट की क्या करीब 8,000 करोड़ के आसपास क्रिएट करती है। कंपनी में आरओई आरओसी करीब 13 से लेकर 19% की बात कहती है। डिविडेंड यील्ड भी दर्ज करती है। प्रमोटर का कंट्रोल भी कंपनी में अच्छी खासी है, 63% तक की कंट्रोल है, 1 रुपए का प्लेस नहीं है। इन सब बातों को देख करके लगता है कि कंपनी में शायद ये जो पॉइंट है, जहां हम करंट रेशियो के नंबर देखने के बाद ऐसा डाउटफुल तो लगा नहीं था, लेकिन यहाँ पे दर्ज करती है कि जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है अपने बिजनेस मॉडल से, वो केवल और केवल 4% की कमा पाती है, जो अपनी टूर और ट्रेवल्स, जो चाहे वो हॉलीडे पैकेज हो, चाहे वो कुंभ स्नान हो, वहां की पैकेजिंग बेच करके टोटल 4% बचाती है, जिसमें कि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्लूडेड है। और इसके मुताबिक मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग था 276% के आसपास आंकड़ा साझा करती है। तो चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं, जो कंपनी का मेन काम जो है वो फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज करना, कॉर्पोरेट टेबल्स करना, और जो है इश्यूएंस, ट्रेवल्स, वीजाज, पासपोर्ट सर्विसेज को लेकर के कंपनी ई बिजनेस को लेकर के इनका जो अलग अलग जगह पे स्टोर की बात कहती है। फिलहाल मैंने इनके वेबसाइट्स के मुताबिक देखा कि कंपनी फिलहाल अभी कुंभ को लेकर कहती है कि इनका पैकेजिंग स्टार्ट फ्रॉम 21,400 से स्टार्ट की बात कहती है, और यहाँ पे इनके पैकेजिंग में कहती है 19,000 के आसपास की बातें कहती है। तो फिलहाल हम इसके अंदर ना जाएं, तो आगे से हम समझने की कोशिश करें जो भूटान और डायरेक्ट भूटान तक की इनको सफर जो कराती है अपने कस्टमर बेस को लेकर के, उसके आंकड़ा क्या कहती है, जो टूर ट्रेवल्स एंड रिलेटेड सर्विसेज में डील करती नजर आती है। स्मॉल कैप की कंपनियां रही है,
पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई थी, प्रेस रिलीज कंपनी ने अपडेट दिया था, अभी 16 तारीख की बात है। कंपनी ने अपनी अपडेट को लेकर ये आंकड़ा दिया कि इनकी जो है एक्सेस करीब 9 सिटीज में इनकी अपने स्टोर की बात इन्होंने कहा था। और इनकी डेटाबेस के मुताबिक चर्चा करें तो कह सकते हैं, जब इस 16 तारीख का जो अपडेट में था, थॉमस कुक इंडिया जो है वो उन्होंने कहा कि कोलकाता हाई पोटेंशियल मार्केट है, जहां पे उन्होंने ओपन आउटलेट इन द मैंगोज लेंस, जहाँ पे डेलहौसिस इंक्रीजिंग द कंज्यूमर रिक्वेस्ट द 9 लोकेशन इन द सिटीज, 9 सिटीज में के अंदर करीब करीब कोलकाता में अपनी प्रेजेंस की बात कही है। और यहाँ पे कोलकाता में जो है कहा है कि थॉमस कुक जो है करेंटली जो है वो अलग अलग स्क्वायर इन द कामकाज के लिए अपनी स्टोर को लगातार बढ़ाने में कामयाब है। जहाँ पे कहते हैं कोलकाता ट्रेवल ट्रेंड को लेकर दर्ज करती है कि डेस्टिनेशन में इंटरनेशनल्स हैं, डोमेस्टिक्स हैं, इमरजेंसीज ऑन द फ्रेश न्यू की बात कहती है, टॉप टेबल सेगमेंट की बात कहती है, और कहती है जो सोर्स मार्केट इन द फॉर द पूजो टूरिज्म को लेकर के कहती है, जहाँ पे कहती हैं वेस्ट बंगाल हो, लाइक सिटी इन द कलकत्ता, सिलीगुड़ीज, द दुर्गापुर, इस सिटी के नाम बदल एज ज्वाइनिंग द स्टेट आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, यहाँ तक भी कवर करने की उन्होंने अपनी बात रखी है। तो ये मार्केट में अपने दिनों दिन अपने स्टोर के माध्यम से कामकाज करने की पोटेंशियल क्रिएट कर रही है। और चार्ट ग्राफ हमने देखा कि पिछले एक साल में अप डाउन के सिचुएशन में मार्केट में फिलहाल ये भी सबसे न्यूनतम लेवल पर, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रेटजी क्या कहता है इसको लेकर देखा जाए तो कंपनी 2024 तक का जो आंकड़ा इसका आया था, 2020 के बाद तो पता है कोविड का सिचुएशन के बाद मार्केट पूरे के पूरे पिट गया था, लेकिन तब भी देखा गया कि वाई के मुताबिक जो है 44% से लेकर के अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिला दिया तो 4000% की ग्रोथ करती है फ्रॉम द 23 और 24 के मुकाबले। जबकि क्वार्टरली डेटाबेस ऐसा साझा करती है कि यहाँ पे जो इनका फाइनेंशियल पोजीशन है अप डाउन के साथ साथ भी वाई में करीब 8% से लेकर के और 37% तक की ग्रोथ की बात कहती है। जबकि कंपनी में करीब करीब 9000 से ज्यादा एम्प्लॉय कामकाज करते हैं। कंपनीज है 8081 में बनी थी। और एक कंपनी की बात किया जो तो कंपनी की जो है फॉरेन बेस्ड कंपनी है, महेश्वर टाइल्स ने बनाया था। और इसका देखा जाए तो इंडिया के अंदर इनका जो है हेडक्वार्टर महेश लेयर ने इनका कंपनी बनाया था। और इनका लोअर मुंबई में इनका हेड ऑफिस की बात कहती है, थॉमस कुक की बात किया जाता है। जब समझने की कोशिश करें इसके मुताबिक तो ये कहता है कि जो इंडियन ट्रेवल एजेंसी है, बेसिकली उन्होंने फॉरेन का नाम ले इंडियन ट्रेवल एजेंसी की बात कहती है। और कहती है कि ट्रेवल सर्विस इंक्लूडिंग द फॉरेन एक्सचेंज हो, इंटरनेशनल एंड द डोमेस्टिक्स, हॉलीडे हो, वीजाज हो, पासपोर्ट्स हो, ट्रेवल एंड टूर वाले सिचुएशन हो। इसके अलावा कहती है जो थॉमस कुक जो है फाउंडर ऑफ द नाउ डिफरेंट ब्रिटिश ब्रांड्स था, जो कि थॉमस कुक एंड द सन्स who established in the first office in the India and the eventually extended in the over 233 locations में था। लेकिन आजकल ये काफ़ी ज़्यादा लोकेशन जहाँ पे श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, थॉमस कुक इंडियाज में इंडियाज इज अ सब्सिडी ऑफ द फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स का की बात उन्होंने रखी थी। तो चलिए जरा इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसा फाइनेंशियल पोजीशन जो ट्रेंड में बना था उसके मुताबिक देखा है तो कंपनी की जो टर्नओवर थी वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। दोबारा मार्केट में कोविड के बाद सिचुएशन को टेक ओवर करते हुए देखा गया कि मार्केट जहां गिरावट थी वहां दोबारा सस्टेन करने की कोशिश में है। क्वार्टरली डेटाबेस भी काफी अच्छा खासा रहा है ट्रेंडिंग के मुताबिक। और ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ ऐसा है कि इनका जो सेल्स में लगातार बढ़ती नजर आती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रही है। स्टॉक प्राइस में फिलहाल ऑन एवरेज से थोड़ा सा डिक्लाइनिंग सोर्स क्रिएट करती है, जबकि ये अभी तक रिटर्न ऑन इक्विटी हमको एवरेज रिटर्न की तरफ इशारा देती दिखती है। इसके ओवरऑल जो कैलकुलेशन था उसमें 4% की सेविंग करती है, जिसमें कंपनी की हम दो पार्टों को और देखने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट और अदर्स ऑफ इनकम को लेकर के जो कंपनी कई बार तो देखा गया कि अदर्स ऑफ इनकम में से 6,000 करोड़ की पैसा आई है, और कैसी आई पता नहीं। लेकिन यहाँ पे यदि आप अदर सोर्स के अलावा इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो ये एडजस्टेबल है, जो कि इनके इंटरेस्ट की बर्डन की बात कहती है। रिस्क फैक्टर के मुताबिक केवल 1 महीने के आसपास के रिस्क की बात कहती है। बैलेंस शीट में कंपनी करीब करीब नियरली 500 करोड़ के आसपास के आसपास कर्ज की बात कहती है। इस कर्ज के अलावा मार्केट में आउटस्टैंड इनका अदर लायबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा है। और सारे फंड को इन्होंने किया क्या, फिक्स असेट्स में अच्छी खासी डेवलपमेंट है, जहां पे इन्होंने स्टोर और प्लांट्स में स्टोर की बात किया होगा। इसके अलावा देखा है तो इनके पास अदर एसेट्स भी पड़ी हुई दिखती है, उसमें भी शायद कैश और कैश इक्विवेलेंट इनके पास काफी ज्यादा होना चाहिए था, जैसे हमने एक्सपेक्टेशन किया था
वैसे ही है। 1400-1500 करोड़ के इनके पास कैश की बात सितंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक कहती है। और ओवरऑल हमने ये समझा कि सेल्स के आधार पे कंपनी 11% की आउटस्टैंडिंग जो कि 2 महीने की टाइम फ्रेम के लिए फिक्स कर रखा है। रेशियोज का एनालिसिस हमने देखा, जबकि कंपनी में पीयर्स के मुताबिक आप कंपेयर करते हैं तो जहां थॉमस कुक जो टॉप के अंदर है, जिसके अलावा देखा जाए तो इकोस हो, इंटरनेशनल ट्रेवल एसेस हैं, ट्रेवल्स हैं, न्यूज विंग्स होटल्स की बात कहती है, सैलानी, इसके अलावा एक कंपनी और मुझे सामने याद आती है, जो वाइज ट्रेवल करके था, जो कि कार बुकिंग का फैसिलिटी देती थी। लेकिन ये ओवरऑल क्या करती है, पैकेजिंग की देती है, जिसमें कि और कंपनी शामिल है, चाहे वो इंडिया की बात करें जहाँ पे मेक माई ट्रिप हो, क्लियर ट्रिप हो, इसके बाद इजगो हो, ये सभी के सभी जो हैं कंपनियां, इसको कंपेयर करने के लिए आसानी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनियों को रखा गया है। ओवरऑल ये समझ में आया कि कंपनी के पास यदि नेट इनकम सोर्स की बात करें तो इनके पास से ज्यादा किसी और कंपनी के पास भी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा आता है ट्रेवल्स के अंदर, जहां पे करीब करीब 37% तक की प्रॉफिट के बेसिस पर नेट इनकम मार्जिन को सेविंग करती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट के रेशियो के मुताबिक इसका है, रिस्क फैक्टर भी काफी कम दर्ज करता है इस कंपनी को लेकर के। बाकी इस कंपनियों में जो पोटेंशियल है थोड़ा सा उस कंपनियों के कंपैरिजन प्रॉफिट के बेसिस पे थोड़ा सा कम का आंकड़ा देती है। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कि कंपनी में एफआईडीआई की अच्छी खासी भूमिका रही है, आम पब्लिक के पास भी भूमिका रही है, कोई 21% से ज्यादा की होल्डिंग है। जहां पे एफआई और डीआई में देखा गया और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देखा है तो फेयर विग्स ब्रिज कैपिटल्स मॉरिशस लिमिटेड, जो कंपनी इसकी मॉरिशस बेस्ड, मैंने कहा कि पहले ये कंपनी शायद फॉरेन बेस्ड बिलोंग करती है, तो ऐसे ये मॉरिशस बेस्ड की कंपनी की कह सकते हैं कि इसका होल्डिंग कंपनी है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके डीआई के अंदर जो कंपनियां हैं, जिसमें आदित्य बिरला, निप्पॉन्स लाइफ जैसे कंपनी शामिल है। और पब्लिक होल्डिंग में देखा है तो करीब एक नाम शामिल है, जिसका नाम हम सब जानते हैं, एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे मुकुल महावीर अग्रवाल, जिनके पास करीब 1% की होल्डिंग है इस कंपनी में। आज से नहीं, काफी दिनों से पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंपनी में करीब 1 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और एनालिसिस पार्ट कहते हैं कंपनी में रिस्क फैक्टर नहीं के मुताबिक है, नहीं मुताबिक मतलब नहीं ही है। और जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है काफी हाई की बात कहती दिखती है। तो हमने इन पहलों को देखा, जब कंपनी अपने डिविडेंड पार्ट की तरफ मूव करके देखा तो डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं देती है अपने निवेशकों को, लेकिन ऑन एवरेज डिविडेंड का पार्ट भी पे आउट करती दिखती है। स्टिल नॉट डेटाबेस के मुताबिक भी कि उनका जो सेल्स था वो घटती नजर आई थी, लेकिन जो बाकी सिचुएशन की बात में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि था, नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग शो करती दिखी थी। कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक देखें तो कंपेरिजन टू द 10 सालों में, 2 साल से लेकर के और पिछले 5 सालों की रिटर्न के एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा रहा, डिमांड भी रही, लेकिन आजकल इसके डिमांड में दर्ज नहीं करती। आजकल डिमांड घटती जा रही है, दिन बाय दिन इसकी डिमांड में वृद्धि के बजाय डिमांड लगातार घटती जाती है। और पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस लेवल तो ठीक था, लेकिन फिलहाल की ट्रेंडिंग के मुताबिक यदि देखें, क्योंकि ट्रेंडिंग को फॉलो करना जरूरी है, तो ट्रेंडिंग के मुताबिक यदि देखें तो पिछले 1 महीने के ट्रेंडिंग में इसमें लगातार लोगों ने बिकवाली करके चला है। और बिकवाली करते करते आज मैंने देखा कि मार्केट में एक लंबी रेस आई थी, लेकिन लंबी रेस के बाद मार्केट ने क्या यहाँ से बाउंस बैक क्रिएट कर पाएगी, और ये ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने बाउंस बैक क्रिएट करने की कोशिश किया था अभी रिसेंटली 7 तारीख को, लेकिन बाद में मार्केट दोबारा इसमें गिरावट देखने को मिला है। हमने इसको परत दर परत समझने की कोशिश किया कंपनी को लेकर के, जो एक तौर पे यदि हम कंपेयर भी किया, हमने एनालिसिस किया निफ्ट सेंसेक्स से कंपेयर करने की कोशिश किया। ओवरऑल दोस्तों एक गोल्डन रूल हम हमेशा डिस्कस करते हैं, और वो गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को लेकर के या पर्सनल को लेकर के, यदि कोई चीज आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो आपको रिटर्न नहीं दे पा रही है, तो वहां पे एशल का सदुपयोग करना जरूरी है। और नहीं आपको उस मुताबिक कामकाज दे रही है तो अपनी जो कैपिटल्स लगी है उसमें थोड़ा बहुत करके निकालना भी चाहिए, क्योंकि किसी को प्रॉफिट करते तभी तो मार्केट में हर कोई एक टाइम पे कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। यदि सब यही सोच के चल के या इसका टारगेट क्या है, तो टारगेट यदि यही सोच के चलते तो शायद कोई खरीदता नहीं, कोई बेचता नहीं। इसलिए हमेशा कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है, सबकी अपने इसमें एक्सपेक्टेशंस है, अपनी अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कामकाज करती है। इसको कंपेरिजन करने के लिए थॉमस कुक को आईआरसीटीसी, इग्जिगोस और यात्रा.com साथ में, और मेक माई ट्रिप है, क्लियर ट्रिप्स हैं, ये सब कंपनियों से कंपेयर करना आसान हो सकता है, क्योंकि इन सभी कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है वो नियर अबाउट द सेम की बात कहती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।